जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में देखेंगे भारत के पर्वत से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है हिमालय। फिर नेक्स्ट है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो यह संबंधित है वलित पहाड़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वलित पहाड़ से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो यह है गाडविन अस्टीन। यह है गाडविन अस्टीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाडविन अस्टीन भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका ऊंचाई है 8586 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8586 मीटर। फिर नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो ये हो जाएगा हिमालय। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है। तो ये स्थित है धौलागिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धौलागिरी असम में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसैनाती से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसैनाती से हुई है। तो ये हुई है तैथिस सागर की भूसैनाती से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शिवालिक के नाम से। ये जाना जाता है शिवालिक के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक के नाम से जाना जाता है हिमालय के सबसे निचला भाग। फिर नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट है, बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है। तो यह है कुमायूं हिमालय में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है शिखर, सूची 2 में है पर्वतों का नाम। अनामुडाई का शिखर है। दोडा बेटा यह शिखर है, दोदा बेटा शिखर है नीलगिरी की। और धूपगढ़ है धूपगढ़ शिखर है सतपुड़ा की। और गुरु शिखर है शिखर अरावली के। तो हो जाएगा ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1। ये ऑप्शन नंबर है सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो ये होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4500 से लेके 6000 मीटर पश्चिम में। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो यह है गाडविन अस्टीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गाडविन अस्टीन यानी K2। फिर नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो यह है नाम कृष्णागिरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णागिरी नाम है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है।
तो ये जाना जाता है दून के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, दून के नाम से जाना जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, मर्ग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में इसे कहा जाता है बुग्याल एवं प्यार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये स्थित है कुमायूं हिमालय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कुमायूं हिमालय स्थित है। फिर नेक्स्ट है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हिमालय स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल हिमालय स्थित है। फिर नेक्स्ट है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? एडमंड हिलेरी तथा तनेजिंग नोर्गे द्वारा किस विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त हुआ था? तो ये चढ़ा था 29 मई 1953 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा 1953 ईस्वी में 29 मई को। फिर नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय का भाग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, म्यांमार में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो यह है नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, नंदा देवी है। फिर नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है गाडविन आस्टीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है गाडविन आस्टीन, और गाडविन आस्टीन की ऊंचाई है 8611 मीटर। फिर नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो ये अवस्थित है धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच, धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। फिर नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो सबसे पूर्व में है काराकोरम, सबसे पूर्व में है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद है जास्कर, और उसके बाद है पीर पंजाल। सबसे पूर्व में है काराकोरम, फिर उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है पीर पंजाल, उसके बाद है जास्कर, और फिर है लास्ट में पीर पंजाल। तो लास्ट में पीर पंजाल सब 1-3 में आ जाएगा। काराकोरम है 1 पर सबसे पूर्व में, और उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, और उसके बाद है पीर पंजाल। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजाइक से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेनोजाइक से। फिर नेक्स्ट है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अरावली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अरावली। फिर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है अजंता। ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा अजंता। फिर नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है अरावली। ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा अरावली है। फिर नेक्स्ट है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो ये शिखर है अरावली पर्वत श्रृंखला का। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला का है। फिर नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार। ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा एक भ्रंश कगार है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो यह है अन्नामुडी, अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी। फिर नेक्स्ट है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? तो यह है नौलगिरी पहाड़ी, ये है नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी है। फिर नेक्स्ट है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ निम्न में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो यह है कार्डेमम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है कार्डेमम है। फिर नेक्स्ट है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को सर्वोच्च शिखर है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो यह है महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। फिर नेक्स्ट है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर होगा कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है गुजरात में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा यह, माफ करिएगा, गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर रहेगा गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सी है? तो सबसे उत्तर में है महादेव की पहाड़िया, उसके बाद है सतपुड़ा, उसके बाद है सतपुड़ा, और उसके बाद है सह्याद्री। तो 1 3 2 हो जाएगा, 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो छोटा नागपुर का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यह है पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है पारसनाथ है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। फिर नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी स्थित है? धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो स्थित है धूपगढ़ चोटी स्थित है यह है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा राजस्थान में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, नंदा देवी शिखर स्थित है? नंदा देवी शिखर स्थित है? तो नंदा देवी शिखर स्थित है ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। यह स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, केटू यानी गार्डवियर के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है कंचनजंगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। कहीं पे अभी भी 8,848 मीटर ही दिया हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये स्थित है पालनी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पालनी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह केरल में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, तो यह है अरावली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली स्थित है। फिर नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका नाम है नेपाल में सागरमाथा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है तमिलनाडु में। यह अवस्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट है, मध्य भारत में स्थित पहाड़िया का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? तो सबसे सबसे पश्चिम में स्थित है महादेव, यह गुजरात में है। उसके बाद है मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा, और मैकाल है छत्तीसगढ़ में, और छोटा नागपुर है झारखंड में। सबसे सबसे पश्चिम में है गुजरात में महादेव, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, छत्तीसगढ़ में है मैकाल, और झारखंड में है छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा महादेव, सतपुड़ा, मैकाल और छोटा नागपुर। फिर नेक्स्ट है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच स्थित है। तो यह है सतपुड़ा का पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियां। फिर नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है सैडल पीक। यह है सैडल पीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सैडल पीक है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो यह है नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा नामचा बरवा है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड का है, सिक्किम का भी है, और हिमाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था भारत के पर्वत से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।